जी मोहतरम, ये क्वेश्चन हो गया। ओके, अच्छा हमने अभी तक क्या काम किया? हमने सिर्फ बेसिक्स पे काम किया। सही है बच्चों, हमने क्या किया? अकाउंटिंग हेड्स क्या होते हैं उस पर गुफ्तगू की, अकाउंटिंग इक्विलियन क्या होती है उस पर बात की, डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, जनरल एंट्री उस पर बात की, हमने टी अकाउंट्स पे बात की, हमने ट्रायल पे बात की, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बात की। ऐसे ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस एंड मेरे चांद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट पे बात की। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। अच्छा, उम्मीद है कुछ बेस बनी है, कुछ बेहतरी आई होगी बच्चों। अब मेरे चांद आगे जाते हैं हम। एक्सपेंडिचर क्या बच्चों? इधर देखना, जरा गौर से बातें सुननी है। वो देना भाई, डिस्टर्ब देना जरा। जी, एक्सपेंडिचर, जरा एक्सपेंडिचर क्या बच्चों? एक्सपेंडिचर कहते हैं खर्चों को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? खर्चे। किसे कहते हैं बच्चों? खर्चे। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं बच्चों। कितनी किस्म के होते हैं? दो तरह के होते हैं जी। खर्चे दो तरह के होते हैं। कितनी किस्म के होते हैं बच्चों? दो तरह के जी। एक को मेरे चांद कहते हैं एक को कहते हैं बच्चों कैपिटल, और दूसरे को कहते हैं ओके। ओके, एक है कैपिटल एक्सपेंस और दूसरा क्या है मेरे चांद? अच्छा जी, कैपिटल एक्सपेंस है तो खर्चा। अब सुनना जरा बच्चों गौर से। जी, पहले रेवेन्यू एक्सपेंस पे बात कर लें। ये होते हैं डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड। किससे बच्चों? डे टू डे बेसिस एक्सपेंस। ओके बच्चों, मिसाल के तौर पे बच्चों क्या? इससे जो बेनिफिट मिलता है इनसे हमें, ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन वो बेनिफिट किसी खास मुद्दत के लिए होता है, महीना दो महीना। ठीक है बच्चों जी। शॉर्ट टर्म नेचर, इनकी नेचर क्या होती है बच्चों? आप मेरी बात अभी भी नहीं समझ रहे? देख लो। ठीक है बच्चों, शॉर्ट टर्म नेचर होती है। एग्जांपल्स कोई बताएगा इनकी मुझे? मिसाल के तौर पे बच्चों एग्जांपल्स। बच्चों रेंट एक्सपेंस हो गया, सैलरीज, यूटिलिटीज, बच्चों रिपेयर मेंटेनेंस। ओके, और जी, और एक आधी एग्जांपल दे दें बच्चों जी। सेलिंग एक्सपेंस हो गए, क्या हो गए बच्चों? कमीशन हो गया बच्चों, आपने फ्री में चीजें किसी को दे दी, कैरिज आउटवर्ड हो गया, और समझ रहे हो? ठीक है बच्चों, ये सारे खर्चे, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? ये कहां जाते हैं बताओ, शाबाश। ये कहां जाते हैं? शुड बी क्लासिफाइड, बोलो शाबाश।
शुड बी क्लासिफाइड इन, बोलो, इन, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। कहां जाते हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझ पाए हैं? क्या आपको बात समझ आई बच्चों? आपके सामने अभी हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, कॉस्ट ऑफ सेल में इतनी चीजें लिखी हैं, टैक्स एक्सपेंस लिखा है, और बात समझे बच्चों, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, वो ठीक है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है? नोट कर लिया आपने? आपने नोट नहीं किया मेरा ख्याल है। आगे चलूं? कैपिटल एक्सपेंस क्या होगा? कहता है ऐसा खर्चा जो वन ऑफ हो। क्या हो बच्चों? वन ऑफ एक्सपेंस। इसकी नेचर क्या हो? लॉन्ग टर्म नेचर। क्या हो बच्चों? और भी इससे जो बेनिफिट मिले, विल प्रोवाइड बेनिफिट, विल प्रोवाइड बेनिफिट, बोलो ना बच्चों आगे। फॉर हाँ ठीक है, लॉन्ग टर्म सही है, लेकिन अकाउंटिंग में सेवरल जरा कह देते हैं, सेवरल ईयर्स, यानी एक साल से ज्यादा कर्जा। ओके, वन ऑफ का मतलब होता है कभी कभार खर्चा हुआ। क्या हुआ बच्चों? मतलब देखो ना, आपने लैंड रोजाना थोड़ी खरीदनी है बच्चों, आपने बिल्डिंग, कंप्यूटर, गाड़ी, बच्चों बंदा 100 दफा सोचता है। वो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो ठीक है। अच्छा जी, आगे आगे बच्चों इसकी एग्जांपल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? एग्जांपल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों इसकी? लिखते हैं बच्चों, मैं कहता हूं जी, एक्विजिशन ऑफ या परचेज, एक्विजिशन का मतलब परचेज करना, क्या करना? ऑफ प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट। क्या बच्चों? जी, एग्जाम्पल इसमें और भी आ सकती है, फिलहाल मैं एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट लिखवा रहा हूं। नॉन करंट एसेट। क्या बच्चों? ओके बच्चों, क्या बात समझ आती है आपको? क्या बात समझ आ रही है बच्चों? या नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट इंप्रूवमेंट्स। इंप्रूवमेंट इन पीपी, ये क्या होती है मैं समझाता हूं, आपने परेशान नहीं होना। मुझे पता है कि मैंने कोई मुश्किल लफ्ज लिख ली है, मुझे पता है इस बात का। मुझे बखूबी अंदाजा होगा बच्चों कि मैंने कोई अंग्रेजी का मुश्किल लफ्ज लिखा या मैंने टेक्निकल कोई मुश्किल लफ्ज लिखा। रिलैक्स होकर बैठना है क्लास में। बस एक आपने कि कोई लफ्ज लिख दिया ना, इसका पोस्टमार्टम सर करेंगे, बेफिक्र होकर बैठिए जी। लिखें, आप रिलैक्स होकर बैठे, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है जी। इंप्रूवमेंट्स इन प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट, जी लिख लिया। आओ बच्चों इंप्रूवमेंट समझें क्या होती है। आओ बच्चों इंप्रूवमेंट समझें, इंप्रूवमेंट क्या होती है। मैं इधर स्टार बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? मैं ये चाहता हूं ये जो मैं नोट्स आपको इधर बना के दूं ना, ये इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, कोई आम बंदा भी पढ़े ना उसको भी समझ आ जाए। ठीक है जी, आप भी ऐसी बनाओ। इंप्रूवमेंट इन पीपी, इंप्रूवमेंट क्या होती है इधर देखो। मैंने स्टार लगाया, मैंने कहा ये मैं ना नीचे करके जरा इसको लिख रहा हूं। ठीक है, ये इंप्रूवमेंट समझाने लगा हूं। इंप्रूवमेंट क्या होती है? इंप्रूवमेंट इन पीपी, क्या बच्चों? या इंप्रूवमेंट इन नॉन करंट एसेट, इंप्रूवमेंट इन नॉन, असल में पीपी के अलावा भी तो नॉन करंट एसेट है ना। असल ये बात है, वो क्या होते हैं कर लेंगे बात किसी दिन। चलो ब्रैकेट में छोटा सा लिखता हूं पीपी। अच्छा, इधर मैं लाइन लगा रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट इधर तक क्या हो गया है खत्म, ताकि मिक्सिंग ना हो। इंप्रूवमेंट, अच्छा ये क्या है? इंप्रूवमेंट मेरे भाई
तीन तरह से हो सकती हैं। कितनी किस्म से? इंप्रूवमेंट का पहले मुझे उर्दू में मतलब समझाओ, आप क्या होता है? पहले मतलब समझाओ इंप्रूवमेंट का क्या? बेहतरी, शाबाश। मतलब कि आई है चीज में, क्या आई है? परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी बच्चों, सही है। एफिशिएंट हो गए हैं बच्चों, और सही है। अच्छा मैं लिखता हूं तीन तीन चीजें। इंप्रूवमेंट किस में? इंक्रीज या इनहेंस? एनहेंस यूजफुल लाइफ, क्या बच्चों? समझते रहें। एक एसेट था हमारे पास बच्चों, एक क्या था बच्चों? एसेट था। अच्छा अभी ना फोकस नोटिंग पे ना करें, भी समझे, फिर मैं टाइम दूंगा बच्चों, टाइम दूंगा कि नोट कर लो, टाइम दूंगा इंशाल्लाह। इंप्रूवमेंट समझे अभी जरा, फिर एग्जांपल याद रहेंगे। इंप्रूवमेंट, एक एसेट था हमारे पास, क्या था समझो बात। एक हमारे पास क्या था बच्चों? एसेट, लॉन्ग मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बच्चों इस तरह कह लो मशीन थी, क्या थी? उससे चीजें बनती हैं, क्या होती हैं बच्चों? उससे फायदा 8-10 साल मिलना है हमें। वो एसेट ना अब थोड़ा थोड़ा हमें तंग कर रहे हैं। वो पहले यूनिट्स बनाता था, सुनना जरा गौर से सुनना, हमें लग रहा है कि इसने मजीद अपना, हमारा ख्याल था 10 साल इस्तेमाल होना है, हमारा ख्याल शुरू में इनिशियली ये था, हमें तंग कर रहा है, हमें लग रहा है ये एसेट अपना मजीद 2 साल, मतलब पहले इस्तेमाल हुआ, मजीद 3 साल इस्तेमाल होगा, तो हमारा तो 5 साल इस, हमें लग रहा है कि 5 साल इसने इस्तेमाल मतलब नहीं होना जो हमारा पहले ख्याल था। हमने कहा अच्छा, हमने किसी से मशवरा किया, हमारे टेक्निकल टीम ने बताया सर एक पार्ट मिलता है, अगर हम वो पार्ट इंपोर्ट करवा लेना या लोकली कहीं से ले लें, तो सर ये हमारा एसेट जो है ना, यकीन करें 3-4 साल और चल जाएगा। क्या मेरी बात समझे? समझे मेरी बात समझे बच्चों? दो एग्जांपल, मैंने कहा जी मेरा एसेट 10 साल चल सकता है, फिर मैंने कहा नहीं यार ये तो खराब हो गया, एसेट 5 साल चला, ये तो नहीं, मतलब आप 10 साल को भी छोड़ें, कितना चल सकता है एसेट हमारा? 5 साल, ये हमारा ख्याल है। हमने उसके अंदर क्या किया, खर्चा ऐसा कर दिया, एक पार्ट ऐसा लगा दिया जिसकी वजह से अब वो 10-15 साल पे चला गया, यानी 5 साल से ज्यादा चले। अब इसकी लाइफ क्या हो गई है? यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो गई है। ऐसा खर्चा जिसकी वजह से बच्चे बोलो शाबाश, लाइफ इंक्रीज हो जाए, ज्यादा एसेट चले, इस तरह के खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या? पहले तो ये फर्क समझो ना कि रेवेन्यू क्या, कैपिटल क्या, फिर ट्रीटमेंट बताता हूं। जिस तरह रेवेन्यू का बताया, ये समझ आई? ये इंप्रूवमेंट है। अगली बात बेहतरी है ना बच्चों। अगली बात दूसरा, इनहेंस या इंक्रीज या इनहेंस एफिशिएंसी, क्या बच्चों? एफिशिएंसी, इसका मतलब है जी रिडक्शन इन टाइम, सही है, या टाइम सेविंग। क्या बच्चों? हमारे पास एक एसेट था, वो एक यूनिट बना रहा था जी 10 मिनट में, कितने में? हमने एक पार्ट ऐसा लगा दिया उसमें, अब यूनिट कितने पे बनता है? 5-6 मिनट में। तो भाई जब आपका प्लांट कम चलेगा तो दो बातें, एक तो बिजली का बिल कम आएगा, पेट्रोल फ्यूल कंजम्पशन कम होगी, माइलेज कम होगी, और बच्चों माइलेज कह रहा हूं बच्चों, कंजम्पशन कम होगी। दूसरा, जब 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 कंजम्पशन कम होगी बच्चों, तो बच्चों एक तो बिजली का बिल कम आएगा, दूसरा फ्यूल कम लगेगा, डीजल कम लगेगा। मेरी बात समझे? एक और फायदा होगा, यूनिट ज्यादा बना सकेंगे। क्या मेरी बात समझे? भाई जो एक घंटे में 500 यूनिट्स बनते थे, अब कितने बनेंगे? 10-12 बनेंगे। बेनिफिट ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, समझे? बेहतरी है। क्या है बच्चों? कोई ऐसा खर्चा कर लिया जिसने लाइफ बढ़ा दी, या क्या बढ़ा दी है बच्चों? इंक्रीज कर दी एफिशिएंसी। तीसरी बात बच्चों, प्रोडक्टिविटी या आउटपुट बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? सुनना जरा, इंक्रीज या इनहेंस क्या हुई है? स्लैश के बच्चों आउटपुट। समझो एग्जांपल, समझो पहले बच्चों, जरा गौर से सुनना बच्चों। हमारे पास एक एसेट था, मिसाल के तौर पे बच्चों इधर देखना, आउटपुट का मतलब क्या होता है बच्चों? आउटपुट का मतलब होता है यूनिट्स पहले जितने बनने थे अब उससे ज्यादा बनेंगे।
हमारे पास ना, मिसाल दे रहा हूँ, डेवो बस आप सबको पता होगा, या कोई भी बस की एग्जांपल ले लो XYZ, उसकी जो कैपेसिटी है ना, इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कर ले, इसे आउटपुट कह ले, यहाँ इसे कह ले कैपेसिटी। क्या कह ले बच्चों? कैपेसिटी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब जरा बात सुनना गौर से। मैं कहता हूं बच्चों, डेवो बस है, उसमें बच्चों जो कैपेसिटी है ना पैसेंजर्स के बैठने की, वो है मिसाल के तौर पे 40। कितनी? कहते हैं यार, वो कहते हैं यार इसमें ना उकाड़ा या साहिवाल जाने के लिए पैसेंजर्स बहुत ज्यादा हैं, बसेस कम है। वो कहते हैं ये 2-3 नखारा बसेस खड़ी हुई हैं हमारी, ये ऐसे ही हैं। वो कहते हैं यार हम ना क्या करते हैं, हम 10 सीट्स इसके अंदर क्या कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अब कैपेसिटी कितनी हो गई है बच्चों? बोलो शाबाश भाई। अच्छा खासा खर्चा होगा, अब मशीन का साइज, सॉरी गाड़ी का साइज बढ़ाना पड़ेगा, सही है बच्चों, चीजों को पीछे लेके जाना पड़ेगा, खर्चा होगा। इस तरह का खर्चा जिसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ी, 10 सीट्स और आ गई हैं, पैसे ज्यादा आएंगे जी। कैपेसिटी बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ी, या फिर क्या हुआ बच्चों, लाइफ बढ़ गई। इस तरह के खर्चों को क्या कहते हैं बच्चों? इंप्रूवमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हैं कैपिटल एक्सपेंस। क्या है बच्चों ये सारे क्या हैं बच्चों? बोलो शाबाश। कैपिटल। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे? क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? समझे बच्चों? समझे हैं? अब अगली बात सुनो, कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंस का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? एसेट की कॉस्ट बना दो। क्या बना दो? इसे नॉन करंट एसेट ट्रीट करो। अगर आपने एक्विजिशन की है, बहुत तवज्जो से बात सुनने वाली है, अगर आपने क्या की है बच्चों, नया एसेट लिया, तो बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, वो जो भी होगा, और कैश बैंक या पेबल क्रेडिट। और अगर आपने इंप्रूवमेंट की है, एसेट पहले से पड़ा हुआ है, वो आपकी बुक वैल्यू है जी 10,000। कितनी है? आपने मजीद खर्चा कर लिया 500 का, 1000 का, ये 500 या 1000 किस में ऐड कर दोगे? उस बुक वैल्यू में। एसेट की वैल्यू 500 या 500 से या 1000 से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सही है बच्चों, एसेट पहले से था, इंप्रूवमेंट की है, मजीद एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा? डन डन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाऊं इसका क्या होगा? एंट्री समझाऊं इसकी आपको जी? ये इंप्रूवमेंट समझ आई आपको? ये 3 तरह की इंप्रूवमेंट्स हैं। कितनी किस्म की बच्चों? अच्छा, ऐसे बिला वजह मैंने इस पर टाइम नहीं लगाया, ये हमारा की कॉन्सेप्ट है, ये हमने आगे भी पढ़ने जाके, इसके हम 1 बाय 1 सिनेरियोस भी करेंगे इंशाल्लाह। और बात समझे हैं? और समझे बच्चों, इसलिए टाइम लगाया है, बेस बन रही है, बेस। फिर जब ये आएगा तो इंशाल्लाह आपको पहले इसका ट्रीटमेंट पता होगा, फिर बच्चे पे जो कॉन्फिडेंस आता है ना, मुझे तो पहले ही आता था, ये सिर्फ फॉर्मेट हमने सेट करना होगा इसका। क्या मेरी बात समझे हैं? इधर देखें, अब मैं बच्चों क्या करने लगा हूं, ये है कैपिटल एक्सपेंस, ये है मेरे भाई, ये कहां जाएगा? नॉन करंट एसेट्स में जाएगा। क्या होगा बच्चों? और ये कहां जाएगा? क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? यानी ये SOFP, क्या बच्चों? इसकी जो कॉस्ट है वो एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्या होगी बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? अब इसको ना, नहीं पहले तो आप नोट करो ना, आपको नोट करने का कहा था, टाइम दूंगा, नोट कर लो शाबाश, कर लो नोट करो शाबाश, नोट करो। कर लिया? नोट कर लिया? और कर लिया नोट जी? वो ठीक है, जी ओके बच्चों, वो ठीक है बच्चों, आपको समझ आई? ये चीजें समझ आई आपको? अब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करने लगा हूं। क्या करने लगा हूं बच्चों?
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका 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 जी, किसका बच्चों जी? नहीं नहीं, कैपिटल एक्सपेंस का नहीं, दोनों का, बेवकूफ हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो जी कैपिटल एक्सपेंस क्या बच्चों? पहले आपको समझाया, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे हो। और इधर क्या होगा बच्चों? रेवेन्यू, बोलो ना, नहीं आवाज आ रही। चलो रेवेन्यू एक्सपेंस की एंट्री बताओ, बताओ बताओ, एंट्री बताओ ना। एक्सपेंस डेबिट, वेल डन, शाबाश। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा एक्सपेंस डेबिट क्या बच्चों? और बच्चों फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी 100 से, कितने से? और कैश मैं कहता हूं पेमेंट होगी, कैश बैंक, चलो पेबल भी लिख सकते हैं, कैश मैं लिख रहा, कैश या बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डन डन बच्चों। ये एक्सपेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां जाएगा बच्चों? ओके बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ओके बच्चों, और ठीक है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अमाउंट सेम है, अमाउंट चेंज नहीं की मैंने, अमाउंट सेम है। बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, शाबाश। यानी मैं कह दूं पीपी डेबिट, मैं अब असल में मैंने स्टैंडर्ड आईएस 16 शुरू करवाना है ना, तो मैं इसलिए उसकी बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट, यानी नॉन करंट एसेट डेबिट। और बच्चों, और बच्चों, कैश या बैंक? डन। ओके बच्चों, डन बच्चों, डन बच्चों, ठीक है। अगली बात सुनो, इधर छोटा सा करके लिखो, कैपिटल एक्सपेंस में छोटा सा करके लिखो, बल्कि ऊपर कहीं जगह बनती है तो शायद मैं लिखवा दूंगा आपको। ये नोट कर लो पहले, ये नोट कर लो पहले। शाबाश, हिम्मत करनी है, हिम्मत हिम्मत करनी है, थकना नहीं है आपने, बिल्कुल भी थकने की इजाजत नहीं है बच्चों। जवान है माशाल्लाह, थकना नहीं है आपने जी। ओके बच्चों, ओके है बच्चों जी। अब इधर आओ बच्चों, मुझे बताओ, जो कैपिटल एक्सपेंस होता है ना बच्चों, ये शुरू में कहां जाता है? नॉन करंट एसेट्स में। कहां जाता है बच्चों? और फिर जैसे काउंटिंग पीरियड का एंड आता है, ये थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंसेस में जाएगा। शुरू में आप कहां लेके गए इसे बच्चों? नॉन करंट एसेट में। कहां लेके गए? नॉन करंट एसेट्स में। कहां लेके गए? आपने कहा जी एसेट डेबिट, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट, कैश या बैंक। फिर थोड़ा थोड़ा करके आपने एसेट को कम करते जाना और एक्सपेंस को बढ़ाते जाना। वजह एक चीज ऐसी जिससे फायदा 5 साल मिलना। क्या मैं किसी एक अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर दूं या 5 सालों में रिकॉर्ड करूं उस एक्सपेंस को? इसीलिए उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस। शुरू में एसेट्स में लेके जाओ, नॉन करंट एसेट में, थोड़ा थोड़ा करके उसकी वैल्यू को क्या करो? ठीक है जी। चले कैपिटल एक्सपेंस में ही फिर एक लाइन ऐड कर लें उर्दू में, लिखें जी। इनिशियली कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनिशियली कैपिटल एक्सपेंडिचर की हेडिंग दी हुई है ना आपने। चलें बस फिर इस तरह लिखें, इनिशियली कॉमा, उर्दू में लिखना है आपने, रोमन में या जैसे भी लिखना लिख लो। इनिशियली, इनिशियली हम इसे पहले नॉन करंट एसेट्स में लेकर जाएंगे। इनिशियली हम इसे पहले, बोलो शाबाश, नॉन करंट एसेट्स में लेके जाएंगे, और फिर थोड़ा थोड़ा करके, और फिर थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस को, रेवेन्यू एक्सपेंस को बढ़ाएंगे, और फिर थोड़ा थोड़ा करके रेवेन्यू एक्सपेंस को बढ़ाएंगे, और फिर थोड़ा थोड़ा करके रेवेन्यू एक्सपेंस को क्या करेंगे बच्चों? बढ़ाएंगे, और कैपिटल एक्सपेंस को कम करेंगे। जी ठीक है, ठीक है, और ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके रेवेन्यू एक्सपेंस को बढ़ाएंगे और कैपिटल एक्सपेंस को, ठीक है, ठीक है। नीचे वाली लाइन में लिखो, इस प्रोसेस को डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर से कन्वर्जन की है, कहां? रेवेन्यू एक्सपेंस में। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? जो थोड़ा थोड़ा करके आपने एसेट को कम करना और रेवेन्यू एक्सपेंस को बढ़ाना, इसे क्या कहते हैं?
इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं बच्चों? चलो एंट्री क्या बनी डेप्रिसिएशन की बताओ? एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और नॉन करंट एसेट। लेकिन ना बच्चों इसमें भी दो तरीके हैं। एक तो है आप क्या करो बच्चों, डायरेक्टली एसेट को कम कर दो। एक है जी कि आप ना एक अकाउंट का सहारा लो, उसे कहते हैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करो, ठीक है? वो क्यों ऐसे करते हैं इंशाल्लाह इस पे बात कर लेंगे हम। इधर तक बातें समझ आई हैं आपको? लॉजिक समझ आई है डेप्रिसिएशन की? एक तो ऐसे रट्टा लगा लेना भाई डेप्रिसिएशन ये होती है। एक है लॉजिकली आपको क्लियर हो चीजें, पहले नॉन करंट एसेट, फिर थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस में वैल्यू एसेट अपनी कम करेगा वक्त के साथ साथ, और कन्वर्जन कहां होगी उसकी? एसेट कम होगा और एक्सपेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या बच्चों? एक आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते हो? मिसाल के तौर पे इधर आपने 1 साल के खर्चे लिखे ना, 1 साल के खर्चे लिखे ना बच्चों आपने। इसमें एक एसेट आपने ऐसा ले लिया जिससे बेनिफिट मिलना था कितने साल? 5 साल। आपने वो वाला खर्चा भी इधर लिख लिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, बड़ा गलत हो गया, तबाह होगी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बच्चों एक खर्चा आपने इधर आपने साल वाली चीजें लिखी हैं, आपने उसमें से एक खर्चा ऐसा लिख लिया जिससे बेनिफिट 5 साल पे मिलना है। बच्चों बेड़ा गर्क हो गया, ये तो आपका मिसमैच हो गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आपका प्रॉफिट तो सही होगा ही नहीं, आप तो बिजनेस अपना तबाह बर्बाद कर दोगे। क्या मेरी बात समझे? इसलिए बड़े कहते हैं इसको लिखो इधर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को, जिस चीज से बेनिफिट मिलना यानी टेंजिबल एसेट है 5 साल, इधर लिखो 1 साल इस्तेमाल हो गया या जितना भी हुआ, थोड़ा थोड़ा करके इससे कम करो और थोड़ा थोड़ा करके इधर लेके जाओ। क्या मेरी बात समझे हैं? आगे आओ जी, उम्मीद है बात समझ गए जी बच्चों, आगे आओ, शाबाश। अब आपको ट्रीटमेंट समझ आया इसका? जी क्लियर है, लॉजिक्स क्लियर है बच्चों? अब डेप्रिसिएशन का लफ्ज मैंने आपको लिखवाया, ये मैं आपको समझाता हूं। डेप्रिसिएशन मजीद समझते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होती है बच्चों? सुनना जरा, डेप्रिसिएशन क्या होती है जरा गौर से सुनना बच्चों बात। डेप्रिसिएशन क्या होती है सुनो जरा भाई। ये होती है जी सिस्टमैटिक, क्या बच्चों? एलोकेशन। क्या बच्चों? सिस्टमैटिक एलोकेशन को समझो। सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब है जैसे अभी मैंने आपको कहा ना 5 साल एसेट की लाइफ है, थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस में लेके जाओ। अब एसेट है 10,000 का, कितने का? एक बंदा कहेगा यार पहले साल 9,000 ले जाते हैं, फिर अपनी मर्जी से 25 एक सॉरी इतना ही बनेगा ना, इतना ही बनेगा ना, पहले साल 9 तो हाँ 10,000 का एसेट लिया, पहले साल 9,000 ले गए, बाकी 4 सालों में 250 एक बंदा कहेगा नहीं यार शुरू वाले सालों में थोड़ा एक्सपेंस चार्ज करो, अगले सालों में ज्यादा। एक बंदा कहेगा इक्वल। उन्होंने कहा नहीं ये बातें आपकी सोचने की नहीं है। उन्होंने कहा जो IFRS बनाने वाले उन्होंने कहा ये हम आपको बताएंगे कैसे आपने इसे एक्सपेंस का पार्ट बनाना। सिस्टमैटिक एलोकेशन कहता है इसमें है जी 4 मेथड्स। कितने मेथड्स हैं बच्चों? मैं बताता हूं आपको। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या हमने कहा एसेट की कॉस्ट है 10,000, कितनी? लेकिन 10,000 रुपया, हाँ कितनी कॉस्ट थी? 10,000। हमने कहा 1,000 मुझे मिल जाएगा जब मैं एसेट को बेचूंगा। तो स्टैंडर्ड बनाने वालों ने कहा तो फिर इसका मतलब है आपका जो खर्चा असल में है वो कितने का है? 9,000 का। कॉस्ट को बेस नहीं बनाना, किसको बनाना है? तो बात समझ आई है? कहता है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट। अब कौन से वाले एसेट की बात करने लगे हम? IAS 16 वाले, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की। नॉन करंट नहीं कहना, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। नॉन करंट और भी बहुत सारे हैं, यानी टेंजिबल एसेट। कौन सा बच्चों? ऑफ एन एसेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड टोटल यूजफुल लाइफ। क्या बच्चों? चलो टोटल नहीं लिखते हम, ओवर इट्स, क्या मेरी बात समझ पाए हैं? अब इस डेफिनेशन के अंदर जरा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करें कितनी है।
बच्चों सिस्टमैटिक एलोकेशन ये एक क्या है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, डेप्रिशिएबल अमाउंट ये दूसरी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, एसेट कौन से वाला तीसरी टेक्निकल बात, चौथी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ये चौथी अहम बात। ओके, क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप? सिस्टमैटिक एलोकेशन, डेप्रिशिएबल अमाउंट बच्चों, एसेट बच्चों, और बच्चों एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये चार अहम बातें आपको समझाने लगा हूं। इधर देखें, पहली बात बच्चों, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज। क्या बच्चों? इसमें जो है ना मेरे भाई इस डेफिनेशन में वो चार हैं। कितनी हैं? कितनी है बच्चों? पहली क्या बच्चों? सिस्टमैटिक चार मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं बच्चों? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चों, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे सिलेबस में चार डिस्कस करेंगे। कितने बच्चों? अच्छा, वो कौन कौन से इंशाल्लाह बात करेंगे, बड़ी डिटेल बात होगी जी। दूसरी अहम बात बच्चों क्या है बोलो? डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या बच्चों? डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब समझें। कहता है डेप्रिशिएबल अमाउंट एक ऐसी अमाउंट है जिसको बेस बनाकर आपने क्या करनी है? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। हमने कहा वो अमाउंट क्या होगी? कहता देखो आपने ये एसेट खरीदा। हमने कहा हाँ। कहता उसका कोई खर्चा होगा। हमने कहा हाँ हाँ। जितने का वो खर्चा क्या होगा बाद में, ये भी एक पूरा टॉपिक है, इस पे भी हमारा दिन लगेगा जी। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट माइनस, कहता जो अमाउंट आपको मिल जानी है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, जब एसेट अपनी लाइफ पूरी करेगा, फिर जो अमाउंट आपने उस एसेट को बेचकर रिकवर करनी है। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या था उसको हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अच्छा, इधर एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो बच्चों, इधर एग्जांपल लिखो, इधर एग्जांपल क्या लिखो बच्चों? एग्जांपल, क्लास एग्जांपल। ठीक है, ये मैं इधर आपको मैंने इधर लिखा क्लास एग्जांपल, ये आपने नोट कर लेनी है साथ अपने। इधर बच्चों एसेट की कॉस्ट है, क्या है बच्चों? एसेट की क्या है बच्चों? लिखो 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 लिखो। एसेट की कॉस्ट है जी 10,000। कितनी है बच्चों? 10,000। एसेट की कॉस्ट कितनी है? 10,000। ठीक है बच्चों? ठीक है जी। आगे लिखो बच्चों, लिखो जी आगे लिखो। प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। प्रोसीड्स का मतलब जितने पैसे रिकवर हो जाएंगे। प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ जी। प्रोसीड्स बच्चों कितनी है जी? कहता ₹1200। क्या बच्चों? तीसरी बात बच्चों, एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड। क्या बच्चों? टू मेक द डिस्पोजल। क्या बच्चों? डिस्पोजल करने में खर्चा कितना होगा बच्चों बोलो? कहता ₹200। कितना बच्चों? रुपीज कितना बच्चों? ₹200। रिक्वायरमेंट क्या बच्चों? व्हाट इज द रेसिडुअल वैल्यू? क्या बच्चों? एंड दूसरी रिक्वायरमेंट एंड चलो बताओ बताओ बच्चों, बताओ 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 जल्दी बताओ। बताओ ये रेसिडुअल वैल्यू बताओ कितनी है?
रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 8000। जुत्ती लाला में जी, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 8000। रेजिडुअल वैल्यू मरे, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब पैसे जो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पे मिलने हैं। 1200 रुपया या 1000? 1200 नहीं है बच्चों, उसको बेचने में 200 रुपए का खर्चा आना है। आप इसे नेट रेजिडुअल वैल्यू भी कह सकते हो, यानी जो पैसे आने हैं उसको बेचने में खर्चा भी तो होगा ना। ये आज खड़े होकर अंदाजा लगा रहे हैं फ्यूचर का, इसीलिए इसको एस्टिमेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एस्टिमेट लगा रहे हैं। एक बच्चों, आपकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो है सोल्यूशन, आपकी जो रेजिडुअल वैल्यू है मेरे भाई वो है वो क्या है बच्चों? 1000। कितना बच्चों? आपने इसमें से 1200 में से माइनस कितना किया भाई? इसको बेचने में खर्चा भी तो होगा ना। नहीं समझे बात? वो ठीक है जी, ठीक है। अलवर ये क्या कह रहे, क्या कह रहे मुझे भी बताओ। गोंगलू पाई गई हैं। डेप्रीशिएबल अमाउंट कितनी है? फॉर्मूला बताओ। कॉस्ट माइनस, ये छोटी छोटी बातें बड़े सवालों में आती हैं जो 18-18 नंबर के आते हैं। उधर बच्चे गलती करते हैं, रेजिडुअल वैल्यू नहीं निकालनी आती। और सही है, तो ये बेस बन जाएगी तो इंशाल्लाह आप कहेंगे शाही कोई नहीं तो खपते रहना फिर जी। रुपीज कितना? 10,000 माइनस, बताओ डेप्रीशिएबल अमाउंट कितनी? आप मेरी बात समझ ही नहीं पाए। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? क्या आपको मेरी बात समझ आई है? ओके बच्चों, आओ बच्चों पोस्टमार्टम करें, डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होती है। आपको फॉर्मूला समझ आया डेप्रीशिएबल अमाउंट का? आपको डेप्रीशिएबल अमाउंट का अच्छा ऊपर लिखा होता हुआ है डेप्रीशिएबल अमाउंट, ठीक है। मैं छोटा सा करके लिखता हूं, इधर डिब्बा बनाता हूं, ठीक है। डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब है वो अमाउंट जिसने 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 टोटल डेप्रीशिएट होना है, ठीक है बच्चों। वो अमाउंट जिसने टोटल क्या होना है? डेप्रीशिएट होना है। सही है बच्चों। देखो आपकी डेप्रीशिएबल अमाउंट कितनी बनी बोलो? 9000। 9000 से ज्यादा तो डेप्रीशिएट नहीं होना ना एसेट ने। क्या मेरी बात समझे हैं? वो अमाउंट जिसने टोटल क्या होना है। ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? और बात समझे हैं? ओके बच्चों, इधर तक कोई मसला बताओ, शाबाश। इधर तक कोई मसला? अच्छा, अब इधर देखो, फिर इधर देखो बच्चों। अब मैं ना आपको दो रूल्स लिखवाने लगा हूं। क्या लिखवाने लगा हूं बच्चों? पहला रूल लिखो जी, लिखो। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, पहली बात लिखो, लिखो लिखो बच्चों। एक लफ्ज बोलने लगा हूं, बुक वैल्यू। आपको बताया था एसेट किताबों में कितने का पढ़ा। जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा तो बुक वैल्यू कितनी होगी एसेट की? बताओ। जितनी उसकी क्या होगी? ये कैसे आपने फौरन बता दिया? रेजिडुअल वैल्यू 1000 है।
एसेट टोटल कितना डेप्रिशिएट हो गया होगा 9000, तो पीछे क्या अमाउंट बची 1000। क्या मेरी बात समझे? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू किसके बराबर होगी? क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप? क्या आपको मेरी बात समझ आई है? क्या आपको मेरी बात समझ आई है बच्चों? रूल नंबर 2, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एक लफ्ज मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है जी? अगर एसेट की लाइफ 5 साल है तो इकट्ठा करते जाएं, पहले साल की डेप्रिसिएशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो टोटल डेप्रिसिएशन है अक्यूमुलेटेड 5 सालों की, वो किसके बराबर होनी चाहिए? किसके बराबर होनी चाहिए? जितना उस एसेट, अभी आपको नहीं फॉर्मूला याद, छोड़ें जो आपको टर्मिनोलॉजी नहीं आती, सादा बात करें, जितना एसेट ने डेप्रिशिएट होना था, जब एसेट की लाइफ पूरी हो जाएगी तो बच्चों जो टोटल डेप्रिसिएशन होगी क्यूमुलेटेड, वो किसके बराबर होनी चाहिए? जितना एसेट ने डेप्रिशिएट होना था। कितना एसेट ने डेप्रिशिएट होना था? 9000 रुपया, वो सारा डेप्रिशिएट हो गया होगा। इसीलिए तो बुक वैल्यू किसका बराबर होती है बच्चों? आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे, आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, और ये आगे इंशाल्लाह अगर ये आपको समझ आ गई ना तो क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगी, तो आप फौरन पिक कर लिया करेंगे ऐसे। मेरी बात समझे? फिर आपके पास ट्रिक्स होंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, और समझ रहे हो जी? बुक वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? अच्छा, दूसरी बात, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ किसके बराबर? ठीक है, आप समझ नहीं रहे? अच्छा, ठीक है बच्चों, क्या आपको ये बात समझ आती है? बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ किसके बराबर होगी? याद रखना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर होगी? डेप्रिशिएबल अमाउंट के। क्या मेरी बात समझ गए आप? क्या आपको बात समझ आई बच्चों? ओके बच्चों, अच्छा, आगे 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 चलें, आगे चलें बच्चों। अब हम तीसरी बात समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या थी भला? एसेट। क्या बच्चों? हम किस एसेट की बात करते हैं बच्चों, बताओ? ओए मरे, इनटेंजिबल एसेट्स। क्या बच्चों? और इनटेंजिबल एसेट्स में से भी किन की बात कर रहे हैं बच्चों? ओए हुंदे ही नॉन करंट ने बेटा मरिया नहीं, सर मरा नहीं अकड़ा हुआ है जी, मरा नहीं अकड़े आकड़े हुए है जी। तो पंजाबी में मिसाल है ना, प्रॉपर्टी प्लान एंड, जी जी बच्चों, इनटेंजिबल एसेट्स कौन से वाले? प्रॉपर्टी। और अल्लाह के बंदो, इसके अलावा भी नॉन करंट एसेट है और वो टेंजिबल है। क्या है बच्चों? वो मारेगे 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 मारेगे, हुए हुए किसी ने कुछ नहीं देखा। टेंजिबल, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो जी। IS 16 वाले, हाँ तुम तो वही कह रहे हो, IS 16 वाले। कौन से वाले बच्चों? इसके अलावा भी है नॉन करंट एसेट और वो टेंजिबल हैं। वो कुछ और है, वो एक स्टैंडर्ड आएगा IS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो भी प्रॉपर्टी है, वो भी लैंड एंड बिल्डिंग है, उस वो कुछ और है, बताऊंगा आपको। बात समझ आई बच्चों? तीसरा मुश्किल लफ्ज समझ आया? तीसरा मुश्किल लफ्ज समझ आया? चौथा, चौथा क्या था बच्चों? यूजफुल लाइफ। क्या बच्चों? आप जरा मेरी बात समझना, इसको मैं समझाने लगा हूं। लाइफ दो तरह की होती है, एक होती है लाइफ, एक होती है लवाइफ। जी जी बच्चों, लाइफ दो तरह की, एक होती है बच्चों इकोनॉमिक लाइफ, और एक क्या बच्चों? ये भी क्वेश्चंस में आता है बच्चों, आपने पिक करना होता है कि आपने कौन से वाले साल लेने हैं, यूजफुल लाइफ वाले या
ये एस्टिमेट कौन करती है बच्चों? बायर्स की, जिसने खरीदा होता है उसकी मैनेजमेंट। और सही है बच्चों, जिनके पास एसेट आ गया ये वो वाले क्या उसका नाम है जी, एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, और बच्चों आगे चलो। और बच्चों इकोनॉमिक लाइफ कौन एस्टिमेट करेगा बोलो जी? एस्टिमेटेड बाय मैन्युफैक्चरर। जब तक तो चीज मैन्युफैक्चरर के पास थी ठीक है, उसकी मर्जी। जब अब किसके पास चली गई है, अब किसके मुताबिक लाइफ को हमने देखना है? बायर के मुताबिक। यानी इसका दूसरा मतलब ये होता है, यानी जिसने एसेट खरीदा, यानी जिसने खरीदा उसने कितना इस्तेमाल, उसने कितना इस्तेमाल। क्या मेरी बात समझ, क्या मेरी बात समझ पाए हैं? आप मेरी बात समझ पाए हैं? ठीक है, तो भाई करो इधर तक नोट, फिर इधर रूल लिखवाऊंगा आपको इसका। ये मेरे भाई ये पेपर, ये अक्सर बड़े सवालों में आया होता है। इकोनॉमिक लाइफ भी दी होती है, यूजफुल लाइफ भी दी होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें जो एक एक नंबर लूज करवाती हैं, एक एक नंबर लूज करवाती हैं। गौर से समझ लो बच्चों। इधर तक बात समझ आई? इधर तक बात समझ आई बच्चों? क्या समझ आया, क्या समझ आया? एक होती है यूजफुल लाइफ, एक होती है बच्चों इकोनॉमिक लाइफ। आप समझे मेरी बात? अच्छा, अब इधर रूल लिखवाने लगा हूं इसका, मैं इसका रूल लिखवाने लगा हूं बच्चों। एक और भी लिख दूं, देखी जाएगी आज, देखी जाएगी आज, देखी जाएगी आज। आज सारा नॉलेज आपको देना है। एक होती है फिजिकल लाइफ, क्या होती है बच्चों? ये भी समझो जरा, ये क्या होती है? ये जो बच्चे ना सवाल कुछ पूछेंगे ना, मैं उसको लेक्चर में ऐड कर रहा हूं, शायद ये आप सवाल आपके माइंड में आए। फिजिकल लाइफ क्या होती है? फिजिकल लाइफ होती है इसको मैं चेंज करता हूं। अच्छा, फिजिकल लाइफ क्या होती है? इधर देखना बच्चों, इकोनॉमिक लाइफ है 6 साल। कितने साल जी? होंडा वालों के पास गए, मिसाल दे रहा हूं, होंडा वालों के पास गए, आपने उनसे पूछा, आपने कहा जी ये जो गाड़ी है या जो बाइक है कितने साल इस्तेमाल? उन्होंने कहा सर बेफिक्र हो जाए, 6 साल कहीं नहीं जाता। आपने कहा अच्छा इकोनॉमिक लाइफ? उन्होंने कहा जी सर 6 साल। आप आए, आपने अपनी टेक्निकल टीम को बुलाया, सबको बुला लिया, आपने कहा यार नई गाड़ी नई बाइक लिए, सब आ जाओ, सारे हाथ लगा लगा देखो। उन्होंने कहा ठीक है सर। आपने अपनी टेक्निकल टीम्स को बुलाया, उनसे पूछा कि हमें इसे कितना इस्तेमाल करना चाहिए? उन्होंने कहा सर जी मशवरा ये है कि हम इसे ना 5 साल से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, हम इसे 5 साल से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। बहुत सारी एंटिटीज को ऑडिट किया, तो बच्चों कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जी, वो ना बाइक 3 साल के बाद अपने एम्प्लॉयज को दे देते हैं नॉर्मली। मैं शकरगंज की एग्जांपल दे सकता हूं आपको, ये 3 साल, और गाड़ी 5 साल के बाद। गाड़ी कितने सालों के बाद? एम्प्लॉय के नाम, कहते हैं आप अगर आप ऑप्शन होता है, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। क्यों भाई? 5-6 साल के बाद ना गाड़ी की हालत खराब होना शुरू हो जाती है, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे बहुत निकलते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा, उन्होंने कहा सर हमने इस्तेमाल करनी है गाड़ी कितने साल? 5 साल। तो यूजफुल लाइफ कितनी हुई बच्चों? ये जब आपने एसेट लेना है उस दिन, क्या उसका नाम है, आपने ये डिसीजन करना है। क्या मेरी बात समझ गए हैं? ये इनिशियली, बाद में चेंज भी हो सकता है, खैर अभी हम उस पर नहीं जा रहे। 2 साल के बाद पता चला नहीं यार ये तो लाइफ इसकी ज्यादा होनी चाहिए, वो बात की बातें हैं। शुरू में आपने ये क्या करना है बच्चों? एस्टिमेट करना है कि हमने एसेट को कितना इस्तेमाल करना। आपने कहा हो 6 साल सकता, हमने कितना करना है? 5 साल। इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? यूजफुल लाइफ कितनी है? आप एसेट को किस पे डेप्रिशिएट करोगे? यूजफुल लाइफ पे। एक बात ये, अब इधर एक आपको रूल लिखवा रहा हूं, रूल लिखे बच्चों, रूल। जिस तरह हमने ऊपर ये रूल लिखे ना, ये रूल लिखे ये वाले, इधर आके रूल लिखे बच्चों, रूल। उसूल क्या है? यूजफुल लाइफ, मलकुल मौत, वो रूल्स थे किसके?
वो थे डेप्रिसिएबल अमाउंट से रिलेटेड, रेसिडुअल वैल्यू। ये नहीं है, ये हम कुछ और पढ़ रहे हैं। यूजफुल लाइफ बराबर हो सकती है किसके बच्चों? ओके बच्चों, बट नॉर्मली अहम बात, यूजफुल लाइफ इकोनॉमिक लाइफ से ज्यादा नहीं होती। ओके, क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यूजफुल लाइफ बराबर हो सकती है किसके बच्चों? इकोनॉमिक लाइफ से। हाँ, एक और बात लिख लें, यूजफुल लाइफ कम भी हो सकती है किससे बच्चों? बोलो। ए यूजफुल लाइफ बच्चों, ये जिसकी तरफ मुंह खुला वो ज्यादा। यूजफुल लाइफ कम हो सकती है किसके बच्चों? बोलो शाबाश। यानी इकोनॉमिक लाइफ ज्यादा हो सकती है यूजफुल लाइफ से, इस तरह समझ लो, पहला रूल। दूसरा रूल, यूजफुल लाइफ बराबर हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चंस में क्या करना है। मेरी बात समझ आई बच्चों? क्वेश्चंस में बता रहा हूं क्या करना है। डन बच्चों? अगर बच्चों देखो, इधर देखो, इकोनॉमिक लाइफ है 6 साल, आप कहते हैं हमने 8 साल इस्तेमाल करना है, तो आपने डेप्रीशिएट किस पे करना है बताओ? 6 साल पे करना है, बस, इससे ज्यादा नहीं करनी यूजफुल लाइफ। डन? बात याद रहेगी? तीसरा कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, फिजिकल लाइफ। अब ये मेरी बात सुनो, ये क्या होती है समझो, बात समझो बच्चों। 5 साल पूरे हुए, अब 5 साल का मतलब क्या है? यानी एसेट को हमने डेप्रीशिएट कितना करना? एसेट है जी कितना? 10,000 रुपए का। रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 9,000। अभी लिंक करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट लिंक करने हैं। ये टोटल 5 सालों में डेप्रीशिएट कितना हो गया? बोलो ना, ये टोटल 5 सालों में कितना डेप्रीशिएट हुआ? बोलो। नहीं, सब बच्चे नहीं बोल रहे। 9,000। ये मैक्सिमम कितना डेप्रीशिएट होगा बच्चों? 9,000। 5 साल गुजर गए, ये एसेट अभी भी आपके पास पड़ा है। अब क्या होगा बच्चों? जिन्होंने IFRS बनाया वो उधर से जेट करवाएंगे एक, वो आपकी क्या उसका नाम है, पत्तू की मिसाल के तौर पे ही एसेट पड़ा, पत्तू की आएंगे, उधर से एसेट उठाएंगे, वापस ले जाएंगे। क्यों? वो क्या कहेंगे कि जी हमने आपको इजाजत नहीं दी, 6 साल आपको एसेट नहीं रख सकते अपने पास। एसेट आप 100 साल रखें, एसेट आपका, आपकी ऑनरशिप है। इसको 5 साल से ज्यादा डेप्रीशिएट, क्योंकि आपकी लाइफ, आपने क्या कहा था शुरू में, एस्टिमेट कितनी की थी, वो पूरे हो चुके हैं। अगर आप कहते हैं नहीं, जितनी इकोनॉमिक लाइफ है उतना ही मैंने इस्तेमाल करना है, तो फिर आपने कितने सालों पे इसको डेप्रीशिएट करना था? 6 साल। आपकी मर्जी है बच्चे, फिजिकली आप एसेट को 50 साल अपने पास रखें, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन एसेट वंस अपनी जब लाइफ पूरी कर गया बच्चों, जितना उसने डेप्रीशिएट होना था हो गया, 9,000 का 9,000 डेप्रीशिएट हो गया। अब इससे मजीद डेप्रीशिएट नहीं होगा। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं बच्चों? क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं बच्चों? एसेट मैक्सिमम कितना डेप्रीशिएट हो सकता था? 9,000। 1,000 तो बच्चों रेजिडुअल वैल्यू है, तो 9,000 डेप्रीशिएट हो गया। अब एसेट आपका पड़ा कितने पे होगा? 1,000 पे। कितने पे बच्चों? अगर आपने इस एसेट को 100 साल भी अपने पास रखना है ना, आपने अपनी आने वाली नस्लों को बताना है कि हमने एक दफा गाड़ी ली थी, आज भी हमारे पास है, तो बच्चों ये एसेट फिर भी आपके पास 1,000 रुपए से पड़ा होगा। क्या मेरी बात समझ गए? अगर आपने शुरू में ये अंदाजा लगाया था कि जब हमने तो आने वाली नस्लों को ये चीज दिखानी है, तो आपने शुरू में अंदाजा लगाया था कि इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो बच्चों फिर इसका मतलब है जी रेजिडुअल वैल्यू 0, जो कॉस्ट है वही क्या है बच्चों? बोलो शाबाश, डेप्रीशिएबल अमाउंट है। यानी आपने कॉस्ट में से 1 रुपया भी आपने कहा यार इसमें से क्या होना है, आपने इतना क्या होना है, ये तो रेजिडुअल वैल्यू नहीं है इसकी कोई, तो इसका मतलब है फिर 10,000 का 10,000 ही क्या है? डेप्रीशिएबल अमाउंट। तो आपने एट द एंड आपने टोटल इसको डेप्रीशिएट कितना कर लिया? 10,000 रुपया कर लिया बच्चों। और अल्लाह के बंदो, अब 5-6 साल गुजर चुके हैं। लाइफ जो आपने, अच्छा लाइफ जो होती है ना, ये फिजिकल लाइफ नहीं है, इधर कंफ्यूज करते हैं बच्चे बात को। ये लाइफ स्टैंडर्ड ने क्यों दी है? स्टैंडर्ड कहता है जितना आपने एसेट को डेप्रीशिएट करना, बस वो उसकी यूज हो। मेरी बात समझे हैं? फिजिकल लाइफ नहीं है इधर, फिजिकल लाइफ नहीं है।
ये यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है, जितना आपने एसेट को क्या करना है, डेप्रीशिएट, जितने साल डेप्रीशिएट करना। ये कहता है यानी जिसने एसेट खरीदा उसने कितना नहीं, इधर मैं इसको चेंज कर रहा हूं, कितना उसने कितने साल यूज करके इस्तेमाल करना है। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? ये आप इनिशियल क्या लगाओगे, एस्टिमेट लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चों आप? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये वाली फिजिकल लाइफ क्या है, फिजिकल लाइफ क्या है, 5 साल 6 साल पूरे हो गए बच्चों, एसेट अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है, फिजिकल लाइफ है जी, यार एसेट है 50 साल 60 साल 70, जितना मर्जी आपने अपने पास रखना है। ये क्या है बच्चों? इररेलेवेंट है। क्या है? इधर आपके जहन में सवाल आ सकते हैं, सर जब एसेट की लाइफ पूरी हो जाएगी क्या एसेट हम अपने पास नहीं रख सकते? रख सकते हैं, रखें, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपके एसेट है, जो मर्जी करो, बेचो तोड़ो, जो मर्जी करो बच्चों, उसको इस्तेमाल करो, चीजें बनाओ। हाँ, लेकिन ये ख्याल करना, जो कंट्रीज होती हैं जिधर सोशल इकोनॉमीज इन चीजों का ख्याल रखा जाता है, वो इस्तेमाल नहीं करने देते। वो कहते हैं ये अब पुराना हो गया, इससे क्या उसका नाम है जी, इकोनॉमी क्या होगी बच्चों, खराब होगी, चीजें सही नहीं बनेगी, क्वालिटी चीजें नहीं बनेगी, जब बेचेंगे कस्टमर क्या होगा, फेंड होगा। क्या मेरी बात समझे हैं? वो खैर एक अब लॉ शॉ में इस तरह की बातें पढ़ लेंगे बच्चों, C-FAB 3 में पढ़ लेंगे ये बातें। अच्छा, अब इधर मेरी बात सुनो, आपको समझ आया बच्चों लाइफ का कॉन्सेप्ट? इसमें कोई मसला तो नहीं है बच्चों? अब कभी जहन में सवाल तो नहीं आएगा, एसेट 6 साल इस्तेमाल करना था, 5 साल करना था, हमने कर लिया है। हमने क्या है बच्चों, एसेट को इस्तेमाल 5-6 साल कर लिया, एसेट अभी भी हमारे पास है बच्चों, रहे, लेकिन मजीद इसको डेप्रीशिएट। आखिरी सवाल का जवाब देते जाओ, बस आखिरी सवाल का जवाब देते जाओ बच्चों। क्या डेप्रीशिएबल अमाउंट कॉस्ट से ज्यादा हो सकती है? कैसे हो सकती है भाई? ये देखो, इसका फॉर्मूला ही क्या है, बताओ शाबाश। कॉस्ट में से कुछ निकलेगा तो, हाँ ऐसा तो हो सकता है कि रेसिडुअल वैल्यू 0 हो, कॉस्ट और डेप्रीशिएबल अमाउंट। डन बच्चों, डन। कल इंशाल्लाह जो हमारा मेरे चैनल टारगेट होगा ना बच्चों, कल का, तो हम वो मेथड्स की तरफ आ जाएंगे, डिस्कशन की तरफ। डन बच्चों, इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह। होमवर्क ये देखो, ये कितनी बातें आज, कितनी कॉन्सेप्चुअल बातें की, सारा रिवाइज करके आओ, ये सारा रिवाइज करो बच्चों। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।